तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी सजेशन दी है कि बच्चों को शुरू से ही उनको क्या खिलाना चाहिए, उनकी आदतें बनाएं ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच्चों को बचा सकें, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। तो उनको मीठा, जंक फूड, बहुत फैटी फूड बिल्कुल कम से कम खिलाने की कोशिश, या एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस दिन हम ये देंगे, इस दिन नहीं देंगे। और फ्रूट्स की मात्रा और सैलड की मात्रा बचपन से उनको एक आदत डलवा दें, और उनको सूप ज़रूर, वेजिटेबल सूप, फ्रूट्स जूस ज़रूर पिलाएं, और दूध ज़रूर पिलाएं। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो एक जनरल सी बात हो गई हर व्यक्ति के लिए कि ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा ना खाएं जिससे कि कोई भी फैट बढ़ रहा हो। यानी आपका अगर फैट बढ़ रहा है, आम व्यक्ति के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो आप बहुत सी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी हो सकता है, बीपी भी हो सकती है, नी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और हार्ट की भी हो सकती, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और अब बात करते हैं डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं क्या हमें खाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसे फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा चीनी हो। तो पपीता ले लीजिए, खीरा, पपीता, खीरा, नींबू, और मूंगफली हो गई थोड़ी बहुत, स्ट्रॉबेरी हो गई, ग्रेप फ्रूट हो गया, कच्चा केला हो गया, अनार हो गया, दालें हो गई, अरहर की दाल हो गई, कुल्थी की दाल हो गई, और एवोकाडो हो गया, अमरूद हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। टमाटर आप खा सकते हैं, उड़द की खा सकते हैं, थोड़ा बहुत संतरा ले सकते हैं, चेरी लीजिए, नाशपाती है, सेब है, कीवी है, और कम फैट वाले जो डेयरी उत्पाद होते हैं उनको आप ले सकते नहीं, जिसमें से कम फैट लो, जो कहते हैं नहीं, बटर निकला हुआ जो दूध होता है उसकी आप दही और उस तरह का दूध ले सकते हैं। रात को 1 गिलास दूध आप ज़रूर लीजिए गुनगुना, और इतना ही दूध आपके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना करिए, और 1 गिलास दूध रात में गुनगुना ज़रूर लीजिए। और दूसरी चीज़ें हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो नमक की मात्रा कम खानी चाहिए, चीनी नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ही नहीं पीनी है, टॉफ़ी ये सब बिल्कुल नहीं खानी है, फैट, जंक फूड, चुकंदर, गाजर, मटर नहीं खानी है दोस्तों। मटर, जो हरी मटर होती है, उससे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ वाले लोगों में मीठी चीज़ों के कारण बढ़ जाती है। और ये मटर जो है घुटने के रोगी को भी नहीं खाना चाहिए, जिनको नी पेन होते हैं। आलू, सोयाबीन, मैदा, मैदा बिल्कुल नहीं खाइए। कभी खा लिया तो इसके लिए ये डेडलाइन नहीं है, कभी आपने साल 2 साल में एक बार खा लिया तो आपको नुकसान कर जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो चीज़ हम डेली खाते हैं उनमें हमें परहेज़ की ज़रूरत होती है। बाई चांस कभी कोई चीज़ खा लिया तो उसके लिए नहीं, उसमें भी आपको चूज़ करना है। ये नहीं भरपेट खा लिया, 1-2 चम्मच, आधा चम्मच आप कोई भी टेस्ट के लिए खा सकते हैं, साल 2 साल में, 6 महीने में एक बार। डीप फ्राइड आलू वगैरह, डीप फ्राई कोई जो फूड होते हैं वो नहीं खाना है। घी, गुड़, रिफाइंड तेल वाली चीज़ नहीं खानी। और दिन में सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोने से क्या होता है, आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती बल्कि इकट्ठा हो जाती है। जब आप जगते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आप करेंगे, बातचीत ही करेंगे, पर आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो चावल वाइट वाला नहीं खाना है आपको, ब्राउन चावल आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर जो लोग अल्कोहलिक हैं या एडिक्टेड हैं उनको बिल्कुल ही नहीं खाना है। और दोस्तों, अरहर की दाल लीजिए, कुल्थी की दाल लीजिए, मूंग ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर मैंने शायद गलती से कह दिया था आपको उड़द की दाल, तो उड़द की दाल बिल्कुल ही नहीं लेनी है। और एक चीज़ बहुत दिमाग में बैठा के रखना है, भूखा आपको नहीं रहना है। शुगर के मरीज को भूखा बिल्कुल ही नहीं रहना है, और एक साथ पूरा पेट भर के भी नहीं खाना है। अगर आपको 3-4 रोटी की भूख है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप 2.5 रोटी खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, एक साथ पेट भर के नहीं खाना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आपको एक्सरसाइज करनी है, 45 मिनट टहलना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका वेट नहीं बढ़ना है, क्योंकि उम्र के कारण डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो एक्टिव रहने की ज़रूरत है। नी पेन भी होने लगते हैं, चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, और उसके बाद अगर ये चीज़ें आ गई तो वीकनेस ऑलरेडी आ जाती है। तो जितनी कोशिश हो सके, अगर आप बहुत ज़्यादा टहल नहीं सकते तो चेयर पे बैठ के पैर हिलाइए, हाथ हिलाइए, एक्सरसाइज ब्रीदिंग वाली कर लीजिए। जो चीज़ हो सकती है आप उतनी कर लीजिए। हाथ में आप थोड़ी सी भारी चीज़ लेके उससे ऐसे हिला लीजिए,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लिए इसके लिए बाहर जाना पड़े और सारे इंतज़ाम करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इसके लिए वैसे दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, इसकी स्पेशली दवा है ट्रीटमेंट के हिसाब से। मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन आप अपने से कोई दवा नहीं लेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर की एडवाइस पे लिया जाता है कि इतने परसेंट आपका शुगर बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आपकी दवा की डोज होती है। और गंभीर मामलों में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी आते हैं। आजकल इनहेल्ड इंसुलिन भी मेडिकेशन के रूप में दी जा रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो को अगर ध्यान से सुना होगा, तो मुझे लगता है आपको डायबिटीज़ को समझने में बहुत ही आसानी से जानकारी मिल गई होगी, और आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे अपने बड़ों के साथ में, और ना ही अपने साथ में। अगर आप अभी से अपना ख्याल रखेंगे तो आगे के लिए आप बच सकते हैं। आपको मेरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मेरी ऐसी वीडियो सुनेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।